जम्मू के ट्रांसपोर्ट नगर के यार्ड नंबर 4 में आज सुबह 11 से लेकर 11:30 के बीच में दो मिस्टीरियस धमाके होते हैं और इन धमाकों में बताया जा रहा है कि 5 से 6 लोग जो हैं वो इंजर्ड हो गए हैं। दो अलग-अलग गाड़ियों में धमाके हुए। जो पहला धमाका था वो काफ़ी ज़ोरदार था, जिसमें बताया जा रहा है कि उस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए वहाँ पर लोग काम कर रहे थे और उसी बीच उसके अंदर धमाका हो जाता है। दूसरा धमाका थोड़ी देर बाद एक और गाड़ी जो जम्मू नंबर की, इसमें यहाँ पे क्रूज़ गाड़ी खड़ी थी, उसके अंदर धमाका होता है और हालाँकि वो उसका धमाका इतना ज़ोरदार नहीं था, बल्कि उसमें जो है एक व्यक्ति जो है घायल होता है। इन दोनों धमाके के बाद पूरे नरवाल के यार्ड नंबर 4 को जो है उसे बंद करा दिया जाए। जितनी भी दुकानें हैं अगर आप देखेंगे ये सारी बंद हैं यहाँ पर। और मेरे बिल्कुल ठीक पीछे ये जगह है, इसके बैक साइड में जो दूसरा धमाका होता है। अभी के समय में यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की टीमें जो यहाँ पर मौके पर हैं, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वो भी मौके पर है और यहाँ पर फ़िलहाल जितनी भी शॉप्स हैं उनके DVR को कलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि कई सारी दुकानों में यहाँ पे CCTV कैमरा लगे हुए थे और कोशिश की जाएगी कि उन्हीं CCTV कैमरा से उन लोगों को जो है वो देखा जा सके कौन लोग थे, ये गाड़ियाँ कब आई थी, या फिर जो गाड़ी यहाँ पे बताया जा रहा है जो कबाड़ में यहाँ पे बेची गई थी, यहीं पे खड़ी थी, तो इसमें जो है जो एक्सप्लोजिव का जो मटेरियल है ये कौन लगा गया है, वो भी जांच के विषय में पुलिस जो है वो यहाँ पे जो कैमरेज लगे हैं इन दुकानों के, उनके DVRs को कलेक्ट कर रही है। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी कई दुकानें हैं, वहाँ पे भी DVR लगे हैं, उनके भी जो कैमरे हैं CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं। और फिलहाल के समय में अभी जो पूरे इस एरिया को जो है वो सैनिटाइज़ करने के लिए यहाँ पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें जो हैं वो चप्पे पर यहाँ पर स्नाइपर डॉग्स के साथ जो है वो चेकिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई और अगर इस तरह का एक्सप्लोजिव यहाँ पर है तो उसे ढूंढा जा सके। साथ में जांच का विषय भी है कि किस तरह का एक्सप्लोजिव इन दोनों धमाकों में यूज़ हुआ था और जो घायल हैं उनका अस्पताल में जो है उपचार चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से 26 जनवरी आने वाली है, आज 22 जनवरी है और महज 4 दिन बचे हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज ने पहले ही इनपुट ये जारी कर दिया था कि जम्मू खिते में जो है, जम्मू सूबे में जो है वो आतंकी जो है हमले कर सकते हैं। ISI जो है वो जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा या फिर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों द्वारा जो है जम्मू शहर को दहलाने की कोशिश कर सकती है और उसी के तहत हो सकता है कि ये उनसे कुछ लिंक्ड ये पूरा जो धमाके हैं जो वो हुए हों। और अभी भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो टीमें हैं वो मौके पर मौजूद हैं सेना की, और जम्मू कश्मीर पुलिस के SOG के जवान और जो टॉप ऑफिशियल्स हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के वो यहाँ पर खड़े हैं। पूरे इलाके को जो है सैनिटाइज़ किया गया है और फिलहाल किसी भी व्यक्ति को आगे जाने की जो अलाउ नहीं किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जितने भी अगर आप देखेंगे जो लोग, जहाँ पर अमूमन 10 बजे करीबन जो है वो नरवाल ट्रांसपोर्ट नगर खुल जाता है, यहाँ पर लोग कामकाज करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर देश भर से जो गाड़ी हैं, ट्रक्स हैं, बसेस हैं, किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो यहाँ पर ठीक होने के लिए आता है। तो जो ये धमाके हुए इनके पीछे कौन लोग हैं, किनकी साजिश है, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियाँ जो है पूरे जांच जो कर रही हैं। इस बीच ये तस्वीरें हम आपको बिल्कुल स्पॉट की दिखा रहे हैं जहाँ पर दूसरा धमाका हुआ बिल्कुल इसके पीछे और कुछ ही मीटर दूरी पर जो है वो पहला धमाका हुआ था। वो बहुत ज़ोरदार धमाका था और उसकी जद में बताया जा रहा है कि 5 से 6 लोग आए हैं और अभी यहाँ पर जो पूरे एरिया को जो है वो सैनिटाइज़ किया जा रहा है और यहाँ पर तलाशी भी की जा रही है। जो लोकल्स हैं यहाँ के वो काफ़ी दहशत में हैं, क्योंकि किसी ने नहीं ये अनुमान लगाया था, सोचा था कि इस तरह की घटना यहाँ पर हो सकती है और काफ़ी भीड़ भाड़ भी यहाँ पे रहती है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैंने कुछ लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात की, उन्होंने मुझे ये कहा कि जब ये दूसरी गाड़ी में धमाका हुआ था तो ये अगर आप ऊपर विंडोज़ देखेंगे ये प्लास्टिक की इसमें शीट्स लगी हुई हैं, तो इतना इसमें प्रेशर था कि शीट्स जो हैं ये छूट गई हैं, यानी कि ये इन्होंने जगह छोड़ दी है अपनी, इसका प्रेशर इतना ज़्यादा था। सेकंड धमाका था। तो उसके अलावा यहाँ पर 2 CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, इसकी भी DVR जो पुलिस है वो उसको कलेक्ट कर ली है। नीचे की तरफ भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये एक सामने जो है शॉप है, इसके भी DVR कलेक्ट किए गए हैं और यहाँ के इनके जो बैक साइड वाले शटर हैं वो उस समय खुले थे, ये भी धमाका हुआ था। लोग यहाँ पर, कोई कह रहा था हम चाय पी रहे थे, कोई कह रहा था यहाँ पर हम काम कर रहे थे। भाई साहब आप मुझे बताइए, आपके भी CCTV लगे हैं यहाँ पर, और ये तो जो पहला धमाका हुआ था वो कितनी ज़ोरदार आवाज़? बहुत आवाज़ थी, कहाँ 100-150 मीटर दूर है, काफ़ी आवाज़ थी। 4-5 आदमी तो पहली नज़र में क्या लगा था कि टायर फटा है? टैंकी फटी है। अच्छा, गैस वाली टैंकी फटी है। हाँ। फिर हमने देखा उधर ब्लास्ट ही हुआ था। जब आप वहाँ आप गए खुद देखने गए, जब आप देखने गए थे वहाँ पर क्या लोग थे जो इंजर्ड थे वहीं पर ही थे या उनको ले गए थे? उसको बाद में ले गए प्राइवेट कारों में, पुलिस का आई कोई 20 मिनट बाद। अच्छा,
हालांकि यहाँ पे पुलिस स्टेशन नरवाल ज़्यादा पास दूर में है। पास में ही है, तो वो लोग आ गए थे। आगे आगे तो जो फिर उसके बाद आप जब वापस आए तो पहले धमाके कितनी पहले देर के बाद धमाके दूसरा को- धमाका हुआ? 25 मिनट के बाद दूसरा हो गया। हम दुकान के बाहर खड़े, हमारे से 30 मीटर दूर होगा, 30 मीटर दूर 30 या 40 मीटर। तो जब ये धमाका हुआ था बहुत कुछ आवाज़ आई। मतलब ऐसा हुआ कि वो चादर गई, उछल के ऊपर गई, काफ़ी ऊपर। तो ये गाड़ी कब खड़ी थी यहाँ पर? यहाँ गाड़ी काफ़ी देर की खड़ी थी। कोई इसका मतलब नहीं, स्क्रैप है। स्क्रैप में आई थी गाड़ी ये? तो इसके शीशे वगैरह गाड़ी के खुले हुए थे या ऐसे खुले बंद थे, खुले खुले थे? तो आपको क्या लगता है कोई रात के समय यहाँ पर रात के समय कोई आया जहाँ सुबह 6-4-5 बजे, या रात को जहाँ रखा किसी ने। ट्रांसपोर्ट नगर में पूरे इंडिया से यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं सबसे ठीक होने के लिए, तो हिंदुस्तान कोने हाँ कोने से गाड़ी आती है। ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ जहाँ पे हैं, जी लोड भी इधर से होती है। FCI गोदाम इधर है, इंडियन ऑयल डिपो इधर ही है। बिल्कुल बगल में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी है, हाईवे कम कुछ से ही कम मीटर पर। 100 मीटर होगा, हाँ नेशनल हाईवे है। तो मतलब उन्होंने शायद इसीलिए ये स्पॉट देखा कि यहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ रहती हैं लोग। उन्होंने, उनका काम था कोई दहशत फैलानी, हाँ वो सोच रहे कोई होगा। उसके बाद जो अभी पूरे इलाके को यहाँ पे चेकिंग सर्च वेकिंग कर रहे हैं, आर्मी आई है, पुलिस आई है, सर्च कर रहे हैं। उन्होंने अपने डॉग्स लाए हैं, सर्च कर रहे हैं। 26 जनवरी भी आने वाली 26 है, तो जनवरी के लिए उन्होंने सिक्योरिटी किया अलर्ट तो पहले ही था। राहुल गांधी आया था, इसलिए उन्होंने किया कोई कांड। शबी भी अभी अभी आपको यहाँ पे सेफ लग रहा है क्योंकि आपने काम नहीं करना है, काम भी सेफ नहीं लग रहा अभी, सेफ नहीं लग सेफ। ये मेरे को, हम आए 1992 में ट्रांसपोर्ट नगर में आए थे, रहा। हाँ अब 2023 है। हाँ ये हमने पहली बार देखा ऐसे। मतलब पहली बार आपकी नज़र पहली के बार। सामने ऐसा कुछ कभी ऐसा नहीं, इधर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते जी। हैं, कभी ऐसा नहीं देखा। हाँ। तो आपको क्या लगता है जो यहाँ पे सीसीटीवी लगे हैं उनसे कुछ ना कुछ क्लू मिल सकता है? हम बोल रहे मिलना चाहिए, कोई मिल जाए सबसे अच्छा है। कोई और कोई घर नहीं बर्बाद हो, पकड़ने चाहिए वो। तो यकीनन यहाँ पर ये आम यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं वो हैं, यहाँ पर ये एम्प्लॉइज़ काम करने वाले, और यहाँ पर इस समय की जो स्थिति यहाँ पर है, जो आर्मी की टुकड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर टीम है, जो सुरक्षा एजेंसियाँ टीम है, जो वो यहाँ पर जो है प्रूफ्स कलेक्ट कर रही हैं। और ये जो मिस्टीरियस धमाके हुए हैं, हालांकि ये बाद में पूरे जांच के विषय पता चलेगा कि किस तरह के धमाके थे, किस तरह का एक्सप्लोजिव इनमें यूज़ हुआ था। और जो पहली गाड़ी जो कि ठीक बताया जा रहा है कि ठीक करने के लिए आई थी, इसकी रिपेयर करने के लिए 5 से 6 लोग लगे हुए थे, इस बीच उसके अंदर धमाका होता है। और दूसरी गाड़ी जो आधे घंटे लगभग 25 मिनट के बाद धमाका होता है, वो स्क्रैप में यहाँ पर खड़ी थी गाड़ी, और उसके अंदर भी धमाका होता है। तो ये दोनों धमाके बिल्कुल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के 100 मीटर की दूरी पर होते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ से एंट्री भी है गाड़ियों की, जो ट्रक्स वगैरह गाड़ियाँ यहाँ से एंट्री एग्जिट दोनों करते हैं। तो यहाँ इस जगह को चिन्हित करना, और क्या मंशा थी, 4 दिन बाद 26 जनवरी है और सिक्योरिटी एजेंसीज ने पहले ही हाई अलर्ट जारी किया था कि इस तरह के हमले हो सकते हैं, जम्मू शहर को कश्मीर घाटी की तर्ज पर दहलाने की आतंकी कोशिश कर सकते हैं। तो उसको लेकर ये जो अभी जो मिस्टीरियस धमाके हुए हैं जिसमें 5 से 6 लोग जो इंजर्ड हुए हैं, पूरी सुरक्षा एजेंसियां इस समय जाँच कर रही हैं। खुद ADGP जम्मू जोन वो स्पॉट पर थे, SSP जम्मू भी स्पॉट पर हैं, उसके अलावा बहुत सारे सीनियर अधिकारी स्पॉट पर हैं। और मैं आपको बिल्कुल उसी स्पॉट से ये पूरी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये पूरी घटना हुई थी।